अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर, जिसकी वजह से आज कई मुल्कों ने तरक्की की है। अब इस वक्त यूएस डॉलर की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है कि दुनिया के अमीर तरीन इंसान एलन मस्क ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करते हुए कहा कि यूएस डॉलर की पॉलिसी इंतहाई खतरे से दो चार है, जिसकी वजह से कई मुल्क अपनी ट्रेड को यूएस डॉलर से हटाकर अपनी करेंसी में ट्रेड करने वाले हैं। बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, अभी चंद माह पहले ही अमेरिका के दो मशहूर बैंक्स डूब चुके हैं, जिनमें कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली बैंक और न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक है, जिससे अमेरिका की इकॉनमी को बहुत बड़ा धचका लगा है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि अमेरिका की इतनी बड़ी और भारी करेंसी की डिमांड आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया से क्यों ख़त्म हो रही है, और सबसे बढ़कर चाइना खुफिया तौर पर मंसूबाबंदी करके अमेरिका से टक्कर लेने वाला है। इसके साथ ही इन सब की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की करेंसीज पर क्या असर पड़ेगा, ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हिडन ब्रॉडकास्ट की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में खुशामदीद। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि यूएस डॉलर कई सदियों से लेकर आज तक दुनिया की तमाम ग्लोबल इकोनॉमीज की बैकबोन है। लेकिन दोस्तों, आप में से ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यूएस डॉलर से पहले ब्रिटिश पाउंड का किसी ज़माना अरसा में राज हुआ करता था, और बहुत ही महारत से ब्रिटिश पाउंड को ख़त्म करके यूएस डॉलर को इस दुनिया में लाया गया। लेकिन आज फिर से यूएस डॉलर के ख़त्म होने के आसार नज़र आ रहे हैं। इस सारे मामले को समझने के लिए हमें पहले ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर की तारीख को जानना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम के बाद पूरी ब्रिटिश हुकूमत का एक ही हथियार था, और वो था ब्रिटिश पाउंड, और इसकी बिल्कुल वैसे ही अहमियत थी जो आज यूएस डॉलर की पूरी दुनिया में है। इस चीज़ को अमेरिका की गवर्नमेंट ने काफ़ी संजीदगी से लिया, क्योंकि वो लोग अपनी लोकल करेंसी यानी यूएस डॉलर को ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले में लाना चाहते थे। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही। अमेरिका ने बरतानिया की हुकूमत को ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट पेश किया, जिसमें इन लोगों ने यूएस डॉलर को मेन करेंसी बनाने की रिक्वेस्ट जारी की, और इनके इस एग्रीमेंट पर खुशकिस्मती से दस्तखत भी हो चुके थे। और ये एग्रीमेंट पास होने के बाद से लेकर आज तक हम लोग अपनी तमाम की तमाम एक्सपोर्ट्स, ट्रेडिंग और हत्ता के जब भी हम किसी दूसरे मुल्क से गोल्ड या ऑयल के सोर्सेज लेते हैं, तो सबसे पहले अपनी लोकल करेंसी को यूएस डॉलर में मुंतकिल करना पड़ता है, जबकि इसके बरक्स अमेरिका को सिर्फ डॉलर्स प्रिंट करना होते हैं। यूं इस तरह इन लोगों ने ब्रिटिश पाउंड के साथ बहुत बुरा सलूक किया, यहाँ तक कि इन्होंने एग्रीमेंट पास होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को कर्ज देने से मना कर दिया। इस तरह इन लोगों को अमेरिका की गवर्नमेंट के मुतालबात के सामने सर झुकाना पड़ा, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो इन्हें बहुत बड़ी तादाद में सूद के साथ कर्ज लेना पड़ता। लेकिन इसके बरक्स आज हालात इतने संगीन हो चुके हैं कि आईएमएफ जैसे अदारे पर तमाम मुल्क जोर लगा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो यूएस डॉलर में कर्ज देने से अपने आप को रोक लें। ये बात जानकर आप हैरान होने वाले हैं कि आईएमएफ ने इन मुल्कों के इस मकसद को पूरा करने के लिए एसडीआर नामी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसका मकसद यूएस डॉलर को डी डॉलराइज यानी डॉलर को पूरी तरह से बेबस करना है। दोस्तों, इस सारे मामले को कंट्रोल करने वाले दो बड़े इत्तेहादी ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स का नाम ब्रिक्स और AIIB है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स ग्रुप की। दोस्तों, अगर हम इस ग्रुप के नाम पर गौर करें तो ये 5 मुल्कों पर मुश्तमिल एक ग्रुप है, जिनमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। दूसरा ग्रुप AIIB, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में मौजूद है, जिसका मकसद एशिया में होने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स को फंडिंग देना है। इन तमाम ग्रुप्स का अब इस बात पर इत्तेफाक हो चुका है कि वो जल्द अज जल्द अमेरिकी कर्जों की फंडिंग को रोकने वाले हैं, और ये इस बात का भी पूरा इख्तियार रखते हैं कि वो अमेरिका का ग्लोबल इकॉनमी पर कंट्रोल बआसानी से कम कर सकते हैं।
दोस्तों इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज छुपा है। दर हकीकत यूएस डॉलर की एक बहुत बड़ी कर्जों की रकम चाइना के पास है, जिसका इस्तेमाल करते हुए चाइना के लोग पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकते हैं। दरअसल चाइना के पास ट्रेजर बॉन्ड्स मौजूद हैं और ये बॉन्ड्स दर हकीकत एक मुआहिदा है जिसमें चाइना के लोगों को अपने मुकर्रर करदा वक्त पर सूद समेत इन्हें ये सारा कर्ज अदा करना होगा। अगर चाइना ये सारा कर्ज देने से इनकार कर दे तो इसकी वजह से अमेरिका की ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बुरा बहरान पैदा होगा, जिसका अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या होगा अगर यूएस डॉलर की वैल्यू सच में गिर जाए, तो इसके दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असरात मरतब होंगे। दोस्तों इन सब के लिए आप इसे यूं समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स की इंडस्ट्री अमेज़न ख़त्म होने वाली है, तो आपका अगला कदम क्या होगा। आप फौरन अपने तमाम डेबिट कार्ड्स जो आपने वहां लिंक किए होंगे इन सब को वहां से हटा लेंगे और इसके मुकाबले में इसी तरह की कोई और अल्टरनेटिव इंडस्ट्री ढूंढेंगे, जिसके लिए आप वेलमार्ट का रुख करेंगे, क्योंकि अमेज़न के बाद इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मांग ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों अगर यही मिसाल डॉलर की ली जाए तो फिर आपका ख्याल क्या होगा। दोस्तों आप लोग भी इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, लेकिन आपको इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया की तमाम इंटरनेशनल ट्रेडिंग्स, सेंट्रल बैंक्स, वर्ल्ड वाइड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये सब के सब यूएस डॉलर पर चलते हैं। तो अगर कभी डॉलर की वैल्यू गिर गई तो दुनिया की स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से तबाह होगी, जिसका अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन यहाँ काबिले गौर बात ये भी है कि इन सब की वजह से पाकिस्तान और इंडिया, जिनकी करेंसी की डिमांड सिर्फ यूएस डॉलर में इजाफे से कम हो रही है, डॉलर की मांग गिरने पर इन कंट्रीज की इकोनॉमीज बहुत हद तक बेहतर हो सकती है। दोस्तों ये सब था आज की इस वीडियो में। हमें उम्मीद है कि अब आप बआसानी यूएस डॉलर की अहमियत को समझ चुके होंगे। अगर आपको हमारी ये रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।